जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला मारक ग्रहों की युतियों को लेकर चल रही है और आप में से कोई भी जातक अगर किसी भी एपिसोड देखने से वंचित रह जाए तो कृपया नेट पर जाकर यूट्यूब में, फेसबुक में हमारे ये एपिसोड देख सकता है। हमारी डेली कोशिश रहती है कि ये एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिए जाएं और आप उन्हें देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकें और लाभान्वित हो सकें। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी मकर लगन की कुंडली के बारे में, जिसमें बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा मारक ग्रह बने थे। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं एक्वेरियस लगन की कुंडली यानी कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं हमारे न्याय के देवता शनिदेव। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? शनिदेव ने चंद्रमा देवता को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, इन सब भावों का स्वामी बनाया। और प्रिय दर्शकों, उसके साथ साथ शनिदेव ने सूरज देवता को क्या दिया? शनिदेव ने सूरज देवता को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य सुख का, डेली वेजेस और पार्टनरशिप का। अब आप बार बार ये देख करके एपिसोड्स को भली भांति समझने लगे होंगे। तो चंद्रमा देवता जो कि इस कुंडली के षष्ठेश बने, इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने, और सूरज देवता जो कि इस लगन कुंडली में सप्तमेश बने, जो कि इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह बने। इन दोनों ग्रहों के अलावा प्रिय दर्शकों, बाकी सारे ग्रह अपनी प्लेसमेंट्स के हिसाब से अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा या बुरा फल देते देखे गए। दर्शकों, अगर ये दोनों ग्रहों की युति लगन भाव में ही बनी पड़ी हो तो ये लगन भाव को पूरी तरह खराब करते मिलेंगे। हालांकि सूरज देवता सिर्फ अपने भाव पर दृष्टि डालकर सप्तम भाव को स्टेबल अवश्य करेंगे, क्योंकि अपने भाव को देखकर कोई भी ग्रह खराब नहीं करता अपने भाव को, लेकिन दोनों एक मारक ग्रह हैं कुंडली के। लग्नेश को खत्म करने वाले हैं। चंद्रमा देवता भी रोशनी के कारक हैं, सूरज देवता भी रोशनी के कारक हैं, जो कि अंधेरे से बिल्कुल उल्टा चलते हैं। दोनों ग्रहों का लगन में विराजमान होना हमेशा लगन भाव के संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देने का सूचक होता है। पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां, हेल्थ में दिक्कत परेशानियां, मेंटली पीस डिस्टर्ब होना, आउटलुक में कमी आना, पर्सनैलिटी में कमी आना, ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को देते अवश्य मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता और सूर्यदेव अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, जब भी चाहे सूरज की दशा अंतरदशा चले, चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, जब भी इनमें डिग्री वाइज बलाबल देखा जाता है, प्रिय दर्शकों, जितनी इनमें क्षमता होगी उतने प्रतिशत नेगेटिव फल देने में सक्षम होंगे। घर में प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम, मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना, उसके बाद धन का रुकता आगमन या होता होता आगमन रुक जाना, जातक ऐसी वाणी बोल देता है जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता, वहां से फिर मनमुटाव शुरू होता है, परिवार में क्लेश शुरू होता है, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती हैं। ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को चंद्रमा देवता और सूरज देवता की दशा अंतरदशा में उनकी क्षमता के मुताबिक अवश्य मिलते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स जातक के लिए खड़ी ही मिलती। जातक हमेशा दिक्कत परेशानियां झेलता ही मिलता है। जातक कभी स्टेबल नहीं हो पाता। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और सूरज देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए।
किसी ने कह दिया वाह जी वाह, आपका तो चंद्रमा उच्च का पड़ा है, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि रोग का डिपार्टमेंट उच्च का हुआ है, वो भी माता के घर जाकर। तो माता को कष्ट होने का योग बनता है, माता से कष्ट होने का योग बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने का योग बनता है, आपका बीमारी का डिपार्टमेंट उच्च का हुआ है, ये बात सदैव याद रखनी होगी। चौथे भाव संबंधी चंद्रमा देवता की दशांतरा भी आपको अशुभता के फल देगी और सूरज देवता भी आपको अशुभता के फल देगी। माता से कष्ट, माता को कष्ट, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम, छाती में प्रॉब्लम, मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना, यहां तक कि अगर जातक का मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो सदैव उसमें दिक्कत परेशानियां ही आती मिलेंगी। और ये दशाएं भी सीक्वेंस में आती हैं। पहले सूरज देव की दशा आती है 6 वर्ष की, उसके बाद चंद्रमा देवता की दशा आती है महादशा 10 वर्ष की। तो ये 16 साल का पीरियड होता है टोटल दोनों दशाओं का, 6 वर्ष सूर्य देव और 10 वर्ष चंद्रमा देवता का। तो अगर दोनों की दशाएं इस लगन कुंडली में सीक्वेंस में आ जाएं तो बहुत ज्यादा कष्टकारी पीरियड हो जाता है। तो चौथे भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट देते हैं। यहां से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स, कामकाज में दिक्कत परेशानियां, चलता चलता काम रुक जाना, अटकलें आना, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, जातक अपने कर्म को अच्छा कभी नहीं कर पाता, चलता चलता काम रुक जाता है, मशीनरी में प्रॉब्लम, लेबर में प्रॉब्लम, हायर काम बढ़ाने के लिए हायर अगर रैंकिंग में जाना चाहे जातक नहीं जा पाता है, कामकाज की ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद भी उसमें आउटपुट नहीं निकल पाती है। ऐसी स्थितियां दशम भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देकर के दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देते मिलते हैं, क्योंकि दोनों मारक ग्रह हैं। तो चौथे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट दशम भाव पर दृष्टि डालकर अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य चंद्रमा देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, चंद्रमा देवता रोगेश होकर पंचम भाव में आए, पेट में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, बैकबोन में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन गेन, अनसर्टेन लॉस होना, क्योंकि चंद्रमा भी मारक है और सूरज देवता भी मारक है। जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चलेगी या सूरज देवता की दशा अंतरदशा चलेगी तो लव रोमांस में भी नाकामयाबी और अनसर्टेन लॉस होने का योग भी अवश्य बनता है। ये दोनों ग्रह भी पंचम भाव को पूरी तरह बिगाड़ेंगे। जातक का कॉन्फिडेंस लेवल, मेंटल पीस, विल पावर हमेशा दिक्कत परेशानी में लाएंगे और जातक डिप्रेशन तक की स्टेज में चला जाता है। तो पंचम भाव को दोनों ही ग्रह खराब करते मिलेंगे। संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, संतान से प्रॉब्लम लाना, संतान से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, संतान से दूर जाना, ऐसी स्थितियां अवश्य क्रिएट होती। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक के लाभ के में कमी लाना, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचना, लाभ में कमी लाने के साथ साथ इच्छा पूर्ति के पीछे भागना लेकिन वो पूरी ना हो पाना, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी जातक को सूरज देवता की दशा अंतरदशा में भी और चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में भी लगी ही रहती हैं, क्योंकि दोनों मारक ग्रहों की पंचम भाव से दृष्टि 11वें भाव पर आ रही है। तो पंचम भाव को भी बिगाड़ते हैं दोनों ग्रह और 11वें भाव पर दृष्टि डालकर 11वें भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य देव और चंद्रमा देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में सूरज देवता अपनी स्वय राशि के हो गए, तो डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे हुए, लेकिन मारक ग्रह हैं, साथ में प्रॉब्लम जरूर लाएंगे अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन चंद्रमा देवता रोगेश होकर छठे भाव में आए, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचाई रखेंगे। यहां तक कि पत्नी की हेल्थ का बिगड़ने का योग भी बनता है जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा मिलेगी, क्योंकि बीमारी का डिपार्टमेंट उठा के पत्नी देव को दिया। चंद्रमा देवता का डिपार्टमेंट जो मिला वो बीमारी का डिपार्टमेंट मिला, वो उठा के पत्नी के घर में आया है, तो पत्नी की हेल्थ बिगड़ने का योग बनता है। ऐसी स्थिति में जहां सूरज देव अपने घर को बचाएंगे वहीं चंद्रमा देवता उस घर को खराब करते मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्य देवता और चंद्रमा देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहां सूरज देवता नीच राशि के आगे, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच राशि का, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, एक तो पंडित ऊपर से पोंगा, तो सामने वाले का बंटाधार होना तय है। तो अगर सूरज देवता सप्तम राशि में नवम भाव में नीच राशि के पड़े होंगे, साथ में चंद्रमा देवता आ गए, तो नवम भाव
जो आपका भाग्य भाव है वो कभी जल्दी साथ नहीं देने वाला होता। हर काम जातक का खपने के बाद, टेंशन देने के बाद, रुकावटें देने के बाद, अटकलें देने के बाद, बहुत ज्यादा भागदौड़ करने के बाद काम चले चलता। पिता को दिक्कत परेशानी होती है, पिता से मनमुटाव होता है, पिता के साथ जातक की कभी नहीं बनती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी न किसी बात पे खड़ी ही रहती। जातक काम करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाता है तो भाग्य उसका 2 कदम पीछे होकर साथ नहीं देता। भाग्य पीछे चलता है, जातक खपकर आगे चलता है, भाग्य के सहारे कभी वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों मारक ग्रह आए बैठे हैं नवम भाव में। धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होता। विवाह सुख और पार्टनरशिप में भी सदैव प्रॉब्लम्स रहती है, फिर वो विवाह भी एक कॉम्प्रोमाइज बन के रह जाता है। तो यहां धर्म को मानने के लिए भी दोनों ग्रह नामंजूर कर देते हैं जातक को। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता, सदैव प्रॉब्लम देते मिलते हैं ये दोनों ग्रह। दर्शकों, यही सूर्यदेव और चंद्रमा देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुई। यहाँ चंद्रमा देवता अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और सूरज देवता सप्तमेश होकर आए हैं। दोनों मारक ग्रहों का दशम भाव में आना कामकाज की सेटलमेंट अपनी दशा अंतरदशा में होने देता ही नहीं, वो चलता चलता काम रोक देता है। ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी सारी अवस्थाएं जातक के लिए क्रिएट कर देता है। कर्म अच्छा करने के बावजूद भी जातक रिजल्ट नहीं गेन कर पाता। हायर एजुकेशन गेन करने के बाद भी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं आ पाता। अच्छा मशीनरी का सेटअप होने के बाद भी कभी ऑर्डर नहीं मिला, कभी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, कभी बिजली की प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, किसी न किसी दिक्कत परेशानी में फंसा ही रहता है। जॉब करता है तो प्रमोशन नहीं हो पाती, इंक्रीमेंट नहीं मिल पाती, हायर रैंक पे नहीं जा पाता। इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो सदैव दिक्कत परेशानियां देता ही मिलता है। दोनों ग्रह सदैव दशम भाव को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। अगर जातक की सेटलमेंट के पीरियड में इन दोनों ग्रहों में से किसी की दशा आ गई तो फिर जातक लटकता ही रह जाता है, प्रॉपर सेटलमेंट में आ ही नहीं पाता, क्योंकि दोनों मारक ग्रह। दर्शकों, अगर सूर्यदेव और चंद्रमा देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुए, 11वें भाव में विराजमान होने से लाभ की कमी सदा बनी रहेगी। बड़े भाई बहन से क्लेश मचने का योग बनता है, इच्छा पूर्ति के पीछे भागने और खपने का योग बनता है, लेकिन इच्छा पूर्ति जल्दी नहीं हो पाती और हेल्थ प्रॉब्लम भी आने का योग अवश्य बनता है। हाँ प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता 6, 8, 12 में पड़े होकर हो सकता है विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो, लेकिन सूरज देवता कभी इस कुंडली में अच्छा फल देंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक मारक ग्रह। ये बात विवेचन करते समय आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। और कभी भी इस लगन वाले जातक को ना तो चंद्रमा देवता का रत्न पहनना चाहिए, ना ही सूरज देवता का रत्न माणिक पहनना चाहिए, वो सदैव वर्जित माने जाते हैं। और अगर प्रिय दर्शकों पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा देवता और सूर्य देवता की क्या स्थिति है और उनकी दशा अंतरदशा में आपको क्या करना चाहिए, ताकि इस विद्या की मदद से आप अपना जीवन यापन आसान कर पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।